आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट सेक्स क्रोमैटिन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेस न्यूक्लियाई ऑफ। अगर हम यहाँ पर बात करें पहले इंटरफेस की, तो जो ये इंटरफेस है ये होता है रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस के केस में इंटरफेज आता है बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोसिस। एंड अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस के केस में इंटरफेज आता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस। इस टाइम पर हमें क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है सेक्स क्रोमैटिन की, तो सेक्स क्रोमैटिन होता है एक्स्ट्रा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जो कि हमें देखने को मिलता है इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेक्स क्रोमैटिन हमें कौन से इंटरफेस न्यूक्लियाई में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ह्यूमंस के केस की, तो इन केस ऑफ ह्यूमंस जो फीमेल होती है उसके पास टोटल 44 ऑटोसोम्स एंड 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात करें मेल की, तो मेल के पास प्रेजेंट होते हैं 44 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल के केस में जो ये एक एक्स होता है ये होता है इनएक्टिव, और इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमैटिन या फिर बार बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें केस देखने को मिल रहा है दैट इज द केस ऑफ टू नॉर्मल मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स। तो नॉर्मल फीमेल के केस में हमें ये सेक्स क्रोमैटिन देखने को मिलता है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर हमें बोला गया है दैट सेक्स क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन अ नॉर्मल मेल। तो ये हम कह सकते हैं कि है एक इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉर्मल मेल के केस में एक एक्स प्रेजेंट है और एक वाई, और यहाँ पर ये जो एक्स है ये इनएक्टिव नहीं होता, ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हो जाएगा एक इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी की बात करें तो बोला गया है नॉर्मल फीमेल। तो नॉर्मल फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, जिसमें से एक होता है इनएक्टिव और दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है एक्टिव। इनएक्टिव वाले को हम कह देते हैं सेक्स क्रोमैटिन या फिर बार बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल फीमेल के केस में सेक्स क्रोमैटिन है प्रेजेंट। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर गिवन है जेकब सिंड्रोम। तो जेकब सिंड्रोम को हम क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इस सिंड्रोम के केस में जो मेल है उसके पास प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। तो एक्स्ट्रा वाई या फिर इनएक्टिव वाई के लिए हम सेक्स क्रोमैटिन टर्म यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। अगर बात करें लास्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी में हमें गिवन है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है डिलीशन ऑफ एक्स इन फीमेल। तो मतलब टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 44 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स,
मतलब ये यहाँ पर ओ इंडिकेट कर रहा है डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर एक ही एक्स प्रेजेंट होता है और वो होता है एक्टिव, तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसलिए ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, नॉर्मल फीमेल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।